बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का फिर वार। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 20 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज कोयटा से 2 ट्रेनों को रवाना होना था। मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। जाफर एक्सप्रेस को पेशावर के लिए 9 बजे रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि टिकट घर के करीब धमाका हो गया। SSP ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच के मुताबिक धमाका खुदकुश लग रहा है। सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज, तिब्बी इमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद दरिंद। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा कि वाक़या काबिल मजम्मत और मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। दहशतगर्दों का हदफ अब आम अफराद, मजदूर, बच्चे और ख्वातीन हैं। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द काबिल रहम नहीं। दहशतगर्दी के मुताबिक वाक़यात में मुलविस अनासिर तक पहुँच चुके हैं, उन तक भी पहुँचेंगे। दहशतगर्दों का पीछा करेंगे, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान गितरान की भी कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की शदीद मजम्मत। सरदार अब्दुर्रहमान ने कहा कि मासूम निहत्ते लोगों को निशाना बनाना अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या है। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं, रियासत उनका कलाकमा करेगी। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। मामूलात ज़िंदगी मुतासर, फ़ज़ा मुज़र सेहत करार। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1327 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दूसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुँच गई। धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक बंद। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक धुंध और स्मॉग के बायस बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी स्मॉग और धुंध के डेरे। पाकिस्तान की मईशत आज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। जो पिछले साल महंगाई 32% पे थी, आज 6.7% पे पहुंच गई है। सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट होगा। बिजली ज्यादा जलाएं और रिलीफ पाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। सार्फिन को गुज़श्ता साल के मुकाबले ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज सर्दियों के 3 माह दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए होगा। बिजली सहूलत पैकेज का इतला घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। बिजली सार्फिन को 34 से 47% तक बचत होगी। मुल्क में तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए पैकेज से बहुत फायदा होगा। बिजली लागत में कमी से सनत का पहिया तेज और ज़राअत में इजाफा होगा। मुआशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई 6.7% पर पहुँच गई है। वज़ीर-ए-आज़म का यौम इक़बाल की मुनासबत से तकरीब से खिताब। IMF ने हुकूमत के बिजली सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। तवानाई पैकेज के तहत रिलीफ पर बजट में मुख्तस रकम से एडजस्ट होगी। वज़ीर-ए-आज़म से अबू धाबी के वज़ीर आला सतह के सरमायाकारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में इश्तराक की अहमियत पर रोशनी डाली। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी और सकाफ़ती देरीना ताल्लुक़ात हैं। वफ़द का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दोनों हुकूमतों के आज़म का इकास है। UAE की सरमायाकारी मईशत के इस्तेहकाम में अहम साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। UAE वज़ीर ममलिकत ने अबू धाबी पोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब।
पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियल एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे फातह खानी की। हकीमुल उम्मत का लक़ब पाने वाले अल्लामा इकबाल ने नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। अल्लामा इकबाल ने अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। आपकी तालीमात और कायदे आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर कौम हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे फातह खानी की। लाहौर किला के ग्रीन टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, खातून समेत 5 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डकैत गैंग ग्रीन टाउन में किराए के घर में मुक़ीम था। डाकुओं की मौजूदगी पर रात गए घर पर छापा मारा तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 5 डाकू मारे गए। डाकुओं की फायरिंग से SHO समेत 2 अहलकार जख्मी। डकैत गिरोह के एक हफ्ते में बैंक से रकम निकलवाने वालों को लूटने की 3 वारदातें हो चुकी। डाकुओं ने पुलिस यूनिफॉर्म और सरकारी इदारों की वर्दियों में मुतअद्दिद वारदातें भी की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा। जजेस के खिलाफ शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। जजेस के खिलाफ मुज़ेका खैर शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायरे कार को वसी करने का फैसला। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। इजलास का एलामिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जज आइनी बेंचों के जजेस के लिए नामजद। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आइनी बेंचेस के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। 25 नवंबर तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जज आइनी मुकदमात सुन सकते हैं। 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की इजलास के बाद मीडिया टॉक। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखकर आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, भारत अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई ना, हम तैयार हैं। चेयरमैन PCB का ऐलान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। BCCI को एतराज़ है तो इन राइटिंग दें। किसी से कितना भी इख्तलाफ हो, खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए। क्रिकेट को सियासत से दूर रखा जाए। जो भी फैसला होगा हुकूमत पाकिस्तान करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां इसी तरह जारी रखेंगे। तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं। जहां तक मुमकिन हुआ हर मुल्क को सहूलत देंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत पर पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तानी टीम ने 2017 के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। चेयरमैन PCB की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया।